हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता जगदीश चौधरी जी। जगदीश चौधरी जी के बारे में बता दें, बाती परिवार से बिलोंग करते हैं और पिछले काफी 25-30 वर्षों से कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं। ये भी इस समय उम्मीदवारों की सूची में है और आइए जानते हैं इन्होंने पोंटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस सरकार में क्या क्या कार्य किए और किस विषय के आधार पर यह पोंटा साहिब विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट मांग रहे हैं। जी नमस्कार जी। जगदीश जी नमस्कार जी। गुरु जी बताइए कैसा चल रहा है और भाजपा की नीतियों से कितनी नाराज जनता आपको नजर आ रही है? पोंटा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने चहेतों का ही विकास किया। आम जनमानस का या जिसे सही अर्थों में विकास कहा जाता है जी वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आता। जी सिर्फ ट्रैक्टर और नलकूपों की राजनीति हो रही है, वो भी चहेतों को। जी जो जरूरतमंद है उनको ना ट्रैक्टर मिल रहा है जी ना उनको नलकूप लगे हैं। जी तो सुखराम का जो विकास वो सिर्फ नलकूप तक ही सीमित रह गया है। आज भी केंद्रीय मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी यहाँ पर आपके ग्राम पंचायत में आए हुए थे और उन्होंने भी 7 इंची ट्यूबवेल का शिलान्यास किया। आप कितना अच्छा मानते हैं इसको और क्या यह चुनाव के समय में राजनीति हो रही है? यह सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, लोगों को बरगलाने का ये एक अच्छा तरीका इन्होंने ढूंढा हुआ है। जी 5 साल तक इनको ना बोरवेल का शिलान्यास करने की सुध रही, जी ना ही लोगों की समस्या की कोई सुध रही। जी अब आप बताइए, जी 15 दिन में 20 दिन में आचार संहिता लगने वाली है, जी जी तो इस दौरान कहाँ ये इनके बोर लग जाएंगे, कहाँ ये खाली पब्लिक को लॉलीपॉप देने वाली बात है। जी 2 सब तहसील का भी उद्घाटन कल मंत्री सुखराम जी करके आए हैं और गिरिपार क्षेत्र में लोगों से यही अपील करते नजर आए भी आप गिरिपार क्षेत्र से हमें जो जितनी बड़ी बड़ी मार्जिन से हमें विजयी करेगा और भाजपा को जहां से ज्यादा वोट मिलेगी वहां सब तहसील को बड़ी तहसील का दर्जा दे दिया जाएगा। आप कितने सहमत हैं? ये सब ड्रामेबाजी है। जी सब तहसील खोलना एक राजनीतिक स्टंट है। जी लोगों को 5 किलोमीटर आने में पोंटा में कोई दिक्कत नहीं थी। जी अपना जनाधार खिसकता देख जी ऐसे ऐसे स्टंटबाजी पे सुखराम कर रहे हैं। जी वहाँ से 4 किलोमीटर आगे राजपुर है, जी तो 2 जगह सब तहसील या तो कोई मिडिल प्लेस में एक ही होती, जी पर चलो 2 ही जगह, हमें तो खुशी है भाई लोगों को सुविधा मिलेगी। जी पर ऐसा धरातल पे उतरना बड़ा मुश्किल है। जी ये सब चुनावी स्टंट है। जी जहाँ तक पोंटा साहिब में 2 तहसीलों का उद्घाटन की बात है, तो आप मानिए कि पोंटा साहिब जो तहसील है, तहसील का दर्जा उसको प्राप्त है और इतने पूरे पोंटा साहिब क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करती है। वहाँ आज तक ये सरकार स्टाफ पूरा नहीं कर पाई। इन सब तहसीलों में एक एक लड़की ये बिठा देंगे, डिप्यूट कर देंगे, जैसा कि आजकल मधुमक्खियों के छत्ते की तरह ये स्कूलों को खोल रहे हैं सुखराम जी, और नज़दीक के प्राइमरी स्कूलों से वहाँ डेपुटेशन कर रहे हैं। उस स्कूल को चलाने के लिए स्टाफ तो इनके पास है नहीं। कोई स्कूल ऐसा नहीं पोंटा साहिब के इतने बड़े प्लेन एरिया में, पहाड़ों की तो बात अलग छोड़िए, जी जी पोंटा के प्लेन इलाकों में भी स्कूलों में स्टाफ नहीं है। जी तो इन प्राइमरी स्कूलों को दूसरे स्कूलों से डिप्यूट करके कब तक चलाया जाएगा? जी ऐसे ही तहसील का या तो ये पूरा स्टाफ वहाँ भरे, जी तब लोगों को फ़ायदा होगा। जी जब तक वहाँ स्टाफ नहीं होगा तो लोगों को क्या उससे लाभ होगा? जी 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 एक बाबू बैठा होगा तो बोल देगा जी आज नहीं होगा काम आपका, जी 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 तो उस तहसील को खोलने का क्या औचित्य है? जी यानी स्टाफ पूरा किसी भी महकमे में अभी तक भाजपा के मंत्री नहीं पूरा कर पाए जी। किसी भी स्कूल में स्टाफ नहीं पूरा कर पाए, किसी ऑफिस में स्टाफ इनका पूरा नहीं है। आप खुद जाके इस बात की पड़ताल करिए
किस ऑफिसमैन का बिजली विभाग में देखिए, जी। एक डेली वेजेज जो बिल काटने आते हैं, जी जी किसी का 34,000 का बिल कट गया, जी जी 3400 का 34,000 बना देते हैं। जी 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 तो उनको इतनी नॉलेज नहीं है, जी तो इतना बड़ा ये महकमा संभाल के बैठे हैं। जी तो इनसे ये पूछा जाए कि कितनी भर्तियां आपने इसमें की है जी रेगुलर, जी। और कितना आपका डिपार्टमेंट जो है आगे बढ़ा है। जगदीश जी, आप कितना मानते हैं, आपने अपने टिकट के ऊपर कितना भरोसा है? कांग्रेस का टिकट भी इस बार आपने भी अप्लाई किया है और सुनने में आया है कि 3 नामों पर ही चर्चा हो रही है पोंटा साहिब विधानसभा क्षेत्र से। देखिए, मैं 2012 में मेरा टिकट फाइनल हो गया था। जी किसी कारणवश मुझे लास्ट में मेरा टिकट कट गया। जी 17 में भी मैंने विधानसभा चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन दाखिल किया था, जी लेकिन उस समय भी जी कोई कारण रहे होंगे या कोई ऐसा दबाव के कारण मेरा टिकट उस समय भी कट गया। जी परिणाम स्वरूप जी दोनों बार पार्टी यहाँ से हारी। जी 28,000 का बाती वोट बैंक जी की अनदेखी कांग्रेस को भारी पड़ रही है। जी ना किसी कांग्रेसी लीडर ने, जी ना राष्ट्रीय नेता ने, ना प्रादेशिक नेता ने इस बात पे मंथन किया कि पोंटा में हमारी हार का सबसे बड़ा कारण क्या है जी और भाजपा क्यों जीत रही है। जी उसका मेन कारण है कि यहाँ 28,000 का जो वोट बैंक है, जी वो बाती समाज का। बाती समाज का जो वोट बैंक है, जी वो बाती के पक्ष में चला जाता है। जी और दूसरी जो पार्टियां हैं, जी वो यहाँ हार का सामना करना पड़ता है, जी क्योंकि बाती समुदाय की एक खासियत है, इनकी कोई पार्टी नहीं है। जी इनका अपना उम्मीदवार। उम्मीदवार होना चाहिए कास्ट से। जी तो यानी कि जात पात की राजनीति होती है यहाँ पर। यहाँ जात पात की राजनीति है पोंटा साहब के अंदर, जी जिसके कारण हम कांग्रेस यहाँ से सीट गवा देती है। जी इस बार मेरा नाम पैनल में है जी और हमने हाई कमान को भी ये समझाने में हम सफल हुए हैं कि भी आप कारण ढूंढिए पोंटा साहब के अंदर जी भी हम बार बार क्यों हार रहे हैं। जबकि ये कांग्रेसी सीट मानी गई है। आज तक ये उस पुराने समय से कांग्रेसी सीट चल रही थी, जी लेकिन जब से सुखराम जी बीजेपी से आए हैं जी। तब से लगातार हम ये सीट हार रहे हैं। जी जी अगर आज बाती समुदाय में जी कांग्रेस टिकट दे देती है जी तो सुखराम का यहाँ से जीतना नामुमकिन। नामुमकिन है, जी नहीं जीत पाएगा। जी जी दूसरा, इसने 5 साल में जो विकास किया वो चहेतों का विकास हुआ है। जी जी आम जनमानस को इसके आने से कोई लाभ नहीं हुआ। जी जब से ये ऊर्जा मंत्री का दर्जा इनको मिला जी तब से तो ये ऊर्जा का यहाँ नामो निशान खत्म हो गया। जी 24 घंटे में 26 कट लग रहे हैं बिजली के। जी जी पीछे धानों की रुपाई के समय जी लोग इतने परेशान रहे जी कि जब तक वो ट्यूबवेल पे बटन दबाने जाते थे और भाग के खेत में पानी देखने जाते तब तक लाइट चली जाती थी। जी इतने परेशान लोग रहे जी और वही प्रक्रिया आज तक चल रही है। जी जबकि ये हर मीटिंग में घोषणाएं कर रहे हैं जी कि मैंने बिजली में बहुत सुधार कर दिया। तो हम भी मानते हैं कि सुधार तो हुआ, पहले जी कट नहीं लगते थे, जी। अब हर आधे घंटे के बाद कट लग रहे हैं। तो यानी कि आपका मानना है कि ऊर्जा मंत्री होने के बाद ये सिंचाई विभाग की ओर ध्यान ज्यादा, लोगों का ध्यान ज्यादा उस साइड भटका रहे हैं ताकि कोई ऊर्जा के बारे में बात ना करे। देखिए, अब ये सोचता भी मैंने नलकूप इतने लगवा दिए, जरूरत ही नहीं है। जी मेरी एक बार किसी इनके जी एक कार्यकर्ता से बात हुई जी कि जी हमने इस इलाके को पूरा सिंचित कर दिया। मैंने कहा भाई एक बात बताइए, जी सिंचित आपने कैसे कर दिया? जिसका नलकूप लगा है जी सिंचित तो उसका हुआ, बाकी तो जो लोग लेंगे उससे पैसा दे के पानी लेंगे जी 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 और पूरा दिन पहले पाइप कंधे पे ढोएंगे, जी उसके बाद कहीं जाके वो अपने खेत की सिंचाई करेंगे। जी जी तो ये विकास नहीं होता, ये तो पर्सनल एक आदमी का विकास है, जी जी। ना कि जनता का विकास। तो इस चुनाव को आप पोंटा साहिब के इस चुनाव को किस प्रकार से देख रहे हैं? या भाजपा और कांग्रेस की टक्कर है या फिर नया विकल्प तैयार होगा? देखिए,
यहाँ पे टक्कर भाजपा और कांग्रेस की है जी। और हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि हम उम्मीद में है कि इस बार टिकट जो है कांग्रेस हाईकमान बहुत सोच समझ के देगा जी। पिछले इतिहास को नहीं दोहराएगा जी। और ये सीट कांग्रेस की जोड़ी में 100% जाएगी। जी, धन्यवाद।